हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों के लिए रीडिंग। दैट इज़ फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। ओके, अप्रैल, मई एंड जून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो वी हैव जनरस लियो, आपका कॉइन एंड टैरो से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. April. 7 of Gabriel. May we have changed your life. June. 10 of Ariel. Beautiful. Overall energy है King of Gabriel की. That's you, Leos. King of Wands, fire element and king. So you are the king of the jungle. रोमांस एंजल से भी कुछ गाइडेंस लेते हैं। लव लाइफ में क्या हो रहा है आने वाले 3 महीनों में। अप्रैल, forgiving and learning. May we have make the effort. June we have very soon. Okay, so rhyming. यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। April we have wishes fulfilled. May notice the blessings. Oh my God. And we have be gentle with yourself. Super. And finally, tea leaves. Older woman. We have the weeping willow. And we have flowers. Okay. सो ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करेंगे हम। किंग ऑफ गेब्रियल, लाइक आई सेड, दिस इज़ योर कार्ड लियोज। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई फील बहुत ही ज़्यादा, कॉइन भी कह रहा है जेनरस लियोज एंड यहाँ पर भी जेनरस लिखा है। सो बहुत ही आप अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरोसिटी, अपनी चैरिटी, अपनी केयर, अपना लविंग साइड दिखाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, वो आपका लविंग साइड हाईलाइटेड होगा। आई ऑल्सो फील कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जो आपने जुनून एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अपने गोल्स को लेके दिखाया है, वो रंग ला रहा है एंड लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ रहा है एंड वो आपकी मेहनत से आ रहा है। ओके, सो लाइफ इज़ रेडी फॉर अ मेजर ड्रामेटिक चेंज, रैडिकल चेंज। ओके, और ये चीज़ आप जानते हैं बिकॉज आप इस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक अ सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यस, वो जब पूरा होगा, गोल अचीव होता है तो एक तरह का सरप्राइज ही होता है। आउट ऑफ हैप्पीनेस हम थोड़ा स्टंट रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, वो शॉक वो होता है कि हमारी विश पूरी हो गई, माय गॉड। सो लेकिन वैसा सरप्राइज़ या शॉक नहीं है क्योंकि आपको पता है ये चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चाहिए। ओके, सो यस, ये कुछ आप लगे हुए हैं एक डायरेक्शन में अपनी पूरी मेहनत डालने में। यू हैव आईज ऑन द प्राइज। ओके, कोई एक पर्टिकुलर गोल या ट्रॉफी या अवार्ड रिवॉर्ड पे आपकी नज़र है। दैट इज़ व्हाट आई सी। अप्रैल में वी हैव द 7 ऑफ गेब्रियल। सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स सारी मुश्किलें, सारे चैलेंजेस का सामना करने को तैयार है, कम व्हाट में। अब ये कह रहा है कि अब बस डू और डाई वाली सिचुएशन है। सो यहाँ पर पूरी कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आपके एफर्ट्स ऐसे हैं कि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि ये कमी रह गई या ये नहीं किया, काश ये कर लिया होता। यू आर गिविंग इट योर 100%, more than 100%.
रिलेशनशिप के मामले में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। दैट मीन्स कुछ उलझने हैं, एंड ये जो चैलेंजेस की बात मैं कर रही थी, सो ये रिलेशनशिप एरिया में भी हो सकता है कि आप अपना 100% दे रहे हैं कि येस वी हैव टू सेव दिस रिलेशनशिप, गिव अप भी नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है, मे बी कुछ डिस्टेंस आ रहा है एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो रही हैं, ओके। सो उसमें थोड़ी सी मेहनत रिलेशनशिप मांग रही है, एंड इन फैक्ट रिलेशनशिप्स हमेशा मेहनत मांगती हैं। सो दैट इज़ आवर ड्यूटी to put in quality time, quality energy and care and nurturing energy into it, okay. So ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था जेनरस साइड, आपका केयरिंग साइड, आपका काइंड हार्टेड जो नेचर है वो साइड हाईलाइटेड होगा, बिकॉज आप फील करेंगे कि यस उसकी ज़रूरत है। बिकॉज अगर अपने ही बॉस एनर्जी में रहे एंड उसी एनर्जी में जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है दो लोगों के बीच, तो वो धीरे धीरे कमी होते होते दूरी बढ़ती जाएगी, ओके। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने की ज़रूरत है, एंड हाउ टू हैंडल सिचुएशंस बेटर। लविंग रिलेशनशिप्स, क्लोज वंस के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ कैसे छोटी छोटी इश्यूज़ को बड़ा ना होने दें, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ओके। सो ये कुछ लेसन्स हैं आई फील प्यार के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, जहाँ आप थोड़ा आपको मेलो डाउन होना है एंड अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी दिखानी है, ओके। दूसरे को भी समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर वी हैव विशेस फुलफिल्ड, सो लाइक आई सेड, कुछ गोल पे भी, कुछ आइज ऑन द प्राइज, आपकी कुछ नज़र है अपने कुछ बड़े गोल पे। सो येस, विशेस आर बीइंग फुलफिल्ड, एंड ओल्डर वुमन इन्वॉल्व है यहाँ पर, dealings or relationship with an older woman. For some of you, I feel older woman and wishes fulfilled. Somehow I feel ये कुछ कनेक्शन है। सो या तो आपसे कोई बड़ी फेमिनिन एनर्जी, आपसे एल्डर, ओके, आपकी लाइफ में है, वो इंस्ट्रूमेंटल हैं आपके किसी विश को पूरा करने में, उनकी तरफ से हेल्प है, कुछ सपोर्ट है, किसी तरह का कंट्रीब्यूशन है। या फिर मुझे लग रहा है अगर ये इस अर्थली प्लेन पे नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ समवन हु हैज़ पास्ड ओवर, ओके। ये कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी हो सकती है, मे बी ग्रैंड मदर, मदर, या उससे भी पीछे ग्रेट ग्रैंड मदर, या कोई भी एंसेस्टर्स में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है, ओल्डर फेमिनिन एनर्जी, ओके, आपकी ही फैमिली, आपकी ही ब्लड लाइन से, जो कि आई फील आपकी एंजल अब बन गए हैं, गार्डियन एंजल हैं, एंड शी इज़ इंस्ट्रूमेंटल in granting some wish of yours, okay। ये लगी हुई है स्पिरिचुअल रेल्म में मेहनत करने में कि आपकी विश पूरी हो। सो येस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन, वहाँ से भी, हायर प्लेन से भी आपके लिए कुछ हेल्प है डेफिनेटली। मे वी हैव चेंज योर लाइफ, मेजर चेंज इज़ कमिंग, ओके। सो इसके लिए अब आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, ये चेंज आ रहा है, ओके। आई फील मई में कुछ सडन सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, और मैंने कहा था चाहे आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब हमारा गोल या कोई विश पूरी होती है तो हम वो सरप्राइज फैक्टर ज़रूर होता है, दैट तो वो चीज़ भी हो सकती है कि मे बी आप जानते हैं क्या चाहते हैं आप, लेकिन जब वो होगा धीरे धीरे वो लाइफ उस डायरेक्शन में चेंज होना शुरू होगी, तो इट विल बी लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज, ओके। सो ये सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर है, चाहे आपने उस डायरेक्शन में मेहनत की है, कॉन्शियसली वो चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्स एकदम से कुछ शेकअप कर रहा है और आपकी लाइफ चेंज कर रहा है।
बट आई फील वो अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज एलिमेंट है. वी हैव मेक द एफर्ट. रिलेशनशिप नीड्स अटेंशन लियोज. आई फील यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड मेक द एफर्ट, ये दोनों महीनों में ही आई फील थोड़ी हैवी एनर्जी है कि रिलेशनशिप कोई एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है, बेस्ट फ्रेंड है, चाहे आपके रोमांटिक पार्टनर हैं. ओके, आई फील that particular connection needs attention. आपकी सिंसियर एफर्ट्स की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में कि यस ये रिलेशनशिप को जो क्रैक्स दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो ठीक करने हैं. यू हैव टू मेंड द क्रैक्स. ओके, बिकॉज आई सी क्रैक्स. फॉरगिविंग, लर्निंग, मेक द एफर्ट, डेफिनेटली ये नीड है क्योंकि समथिंग is falling apart, something is crumbling, and especially because ये tower कार्ड के ऊपर आया है. Tower is basically weak foundation. So अगर foundation में ही cracks आ जाएं तो उसके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, सुंदर बिल्डिंग है, अगर वो foundation base ही उसकी shaky है तो that building will crumble. So यहाँ पर ये रिश्ता आई फील अगर आप उसको नर्चर नहीं करेंगे, जैसे सीड को हम प्रॉपर सनलाइट, पानी नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है उसका ग्रो होना. राइट. सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रहा है कि रिलेशनशिप को नर्चरिंग एनर्जी जो चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो पॉजिटिविटी चाहिए, जेन्युइन फीलिंग्स चाहिए, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए, टाइम एंड एनर्जी, क्वालिटी टाइम चाहिए, वो अगर आप नहीं देंगे तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट कि रिश्ते अपने आप चलते रहेंगे. ओके, एंड थ्राइव करेंगे और अच्छे रहेंगे. सो नहीं, कहीं ना कहीं दे विल ड्राई आउट और डाई आउट. ओके, सो यहाँ पर एफर्ट की बहुत ज़रूरत है दोनों ही महीनों में. ये बहुत स्ट्रेस है एंजल्स की तरफ से, स्पेशली रोमांस एंजल्स. ओके, कि कुछ आप मिस कर रहे हैं, कुछ और पाने के लिए आई फील आप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली रिलेशनशिप, इसको इग्नोर कर रहे हैं शायद. We have noticed the hiccups. So someone is missing me, and maybe someone is missing you too. And आप अपने में लगे हुए हैं. Like I said, आप वो टाइम नहीं दे रहे हैं. Okay, so call up that person and जो दिल में है जेन्युइनली, दिल से, हार्ट टू हार्ट टॉक की ज़रूरत है. ओके, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्टेंस होता है, तो उसको मेंड करने के लिए अपना बेस्ट कीजिए. वी हैव नोटिस द ब्लेसिंग्स. सो आई फील ये वही चीज़ है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह हैं एंड आप उनको ग्रांटेड ले रहे हैं. आप बस ले रहे हैं कि ये है तो है, हमेशा रहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है. बट आई फील अगर वो हैं एंड दे मीन अ लॉट, तो हर दिन ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को हमें चेरिश करना चाहिए. वी शुड वैल्यू देम एंड वी शुड मेक देम फील वैल्यूड एंड चेरिश्ड. ओके, अगर उनको वो फील ही नहीं कराया तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स फीलिंग्स हैं वो फिर कुछ फेड आउट होने की पॉसिबिलिटी है. बिकॉज यहाँ भी चैलेंजिंग लग रहा है, यहाँ पर भी टावर मोमेंट है, शेकी फाउंडेशन है, एंड दोनों ही यहाँ पर जो रोमांस एंजल से कार्ड्स हैं दोनों ही कह रहे हैं मेहनत डालनी पड़ेगी. बिकॉज मे बी आपने ओवर अ टाइम पीरियड कुछ डिस्टेंस आने दिया है. वी हैव वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो. सो सी, फैमिली में कोई रिश्ते हैं या रिश्ता है दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. ओके, सो यस, ये वही चीज़ है कि सम डैमेज हैज़ बिन डन, और अगर वो डैमेज, आप डैमेज कंट्रोल में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं तो वो छोटा डैमेज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. वो छोटा सा क्रैक धीरे धीरे वो बड़ी दरार ना बन जाए रिश्ते में. चाहे ये जो भी रिश्ता है, इट नीडंट बी, लाइक आई सेड, ये ज़रूरी नहीं सबका एक वो पार्टनर से ही या रोमांटिक इंटरेस्ट से ही ये सीन जो भी है वहाँ पर अप्लाई होती है ये रीडिंग. This can be with your parents, with your siblings, with your children, with a friend, best friend. कोई लविंग रिलेशनशिप सफ़र कर रही है. ओके, एंड फैमिली सॉरो. सो ये फैमिली में है, फैमिली डायनामिक्स में मुझे लग रहा है
कोई है जो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस फील कर रहा है, डिस्टेंट हो रहा है। ओके, सो इस पे फोकस करना है। गोल्स एंड एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, आप अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट ये चीज़ इग्नोर मत कीजिए। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी। एंड जून में वी हैव द 10 ऑफ एरियल। सी गोल्स का मैंने कहा, गोल्स की फिक्र मत कीजिए, उस उधर आपकी पूरी जो मेहनत है, तैयारी है, जो एफर्ट्स हैं वो सही हैं। सो आई फील प्रोफेशनल लाइफ में आप सही जा रहे हैं, बट उसकी वजह से पर्सनल लाइफ थोड़ी शेकी हो रही है। वी हैव वेरी सून। सो अगेन आपके रिलेशनशिप में ये कार्ड आया है, वेरी सून, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। एंड ये आई फील मेजर कुछ प्रोफेशनल आपकी एक बड़ी लीप, एक क्वांटम जंप लेने वाले हैं आप। ओके, विद द 10 ऑफ एरियल, दिस इज मेजर सक्सेस आ रही है। एंड उसकी वजह से आई फील जो आप इग्नोर करते आए हैं या टाइम नहीं दे पाए हैं जिन रिश्तों को, आई फील वेरी सून आप वो नर्चरिंग, वो जेनरोसिटी, वो क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। ओके, उनके साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, उनको वो खुशी दे पाएंगे जिसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो येस, बट जब तक वो चीज़ अचीव होती है, आई फील वो छोटे छोटे एफर्ट्स एंड एक दूसरे को चेरिश्ड एंड वांटेड फील कराना वो ज़रूरी है। ओके, सो येस, ये तो गाइडेंस है ही, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग योर वे, जून में स्पेशली। सो यहाँ पर समथिंग इज़ कमिंग टू फ्रूइशन, कुछ मटीरियलाइज हो रहा है, एंड वो चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है। ओके, बी जेंटल विद योर सेल्फ। सो हार्डवर्क आपने किया है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसने अपनी वो फायरी एनर्जी, पूरा पैशन, फोकस, डिटर्मिनेशन एक डायरेक्शन में दिखाई है, मेहनत की है, एंड ये सक्सेस अचीव की है, ये उस रास्ते पे है। सो डेफिनेटली मेहनत जितनी गई है उतनी ही सेल्फ केयर भी होनी चाहिए। सो बी जेंटल विद योर सेल्फ ऑल्सो, एंड आई फील बी जेंटल विद योर पीपल। ओके, सो यहाँ पर ये जो डियर है ये अकेला नहीं है, उसके साथ उसका फॉन भी है, उसका बेबी भी है। सो येस, यू एंड योर लव्ड वंस, यहाँ पर फैमिली की बात है वीपिंग विलो में। ओके, सो ये फैमिली डायनामिक्स ही है, एंड शुरू से मैं वही फील कर रही थी कि ज़रूरी नहीं एक रिश्ता है, ये फैमिली डायनामिक्स भी उलझ सकते हैं, क्योंकि आप उनको इग्नोर करके अपने पैशन, अपने करियर को फॉलो कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। सो शायद आप रिश्तों पे ही टफ नहीं हो रहे हैं, आप खुद पे भी टफ हुए हैं। ओके, सो खुद पे भी इजी होना है, सेल्फ केयर दिखानी है, सेल्फ लव दिखाना है, ब्रेक्स लेनी है, रिजुविनेट करना है खुद को, एंड एट द सेम टाइम रिश्तों को भी जो वो डिमांड कर रहे हैं, टाइम एंड अटेंशन, लविंग केयर, वो देनी है। ओके, सो द सूनर द बेटर, वेरी सून ये कार्ड कह रहा है, जितना जल्दी आप ये स्टेप्स ले लेंगे, मेंडिंग की तरफ ध्यान देंगे, अगर डिस्टेंस आ गया है तो बेटर होगा। ओके, एंड वी हैव लुक एट दिस हैप्पीनेस, सो फ्लावर्स एंड द लिटिल बर्ड एंजॉइंग। सो यहाँ पर इट्स लाइक स्प्रिंग टाइम, एंड स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर वो स्प्रिंग जो सीज़न है वो सिम्बलाइज करता है फ्रेशनेस को, न्यू बिगिनिंग्स को, पॉजिटिविटी को, ब्यूटी को, हैप्पीनेस को, जॉय को। ओके, सो येस, आई सी हैप्पीनेस अराउंड यू। सो यहाँ पर फैमिली सॉरो है, बट द फॉलोइंग मंथ, द वेरी नेक्स्ट मंथ आपके पास हैप्पीनेस का कार्ड आया है। सो येस, ऑल थिंग्स गुड एंड पॉजिटिव बाय जून यू विल फाइंड। ओके, एंड स्पेशली आई फील रिश्तों में तो आपके एफर्ट्स जा ही रहे हैं, बट करियर में जो एफर्ट्स जा रहे हैं वो मेजर बड़े रिजल्ट्स लाने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कोई छोटी एनर्जी नहीं है, बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है। ओके, ये बात करता है अर्ली रिटायरमेंट की, ये बात करता है एक रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ की। सो मेजर कुछ सक्सेस आने वाली है आपके हिस्से में लियोज। So gear up for that, and
जस्ट एन्जॉय, मेक द मोस्ट एंड शो योर लविंग केयर. जो रिश्ते डिमांड कर रहे हैं ये ज़रूर कीजिए. ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.